तो दोस्तों 2023 की हम लोग पहली मार्वल मूवी देखने जा रहे हैं यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। और इस मूवी से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि ये फाइनली एक बहुत मेन एवेंजर टाइप मूवी से कनेक्ट होगी जो कि है कैंग डायनेस्टी। और उसके बाद हम लोग को सीक्रेट वॉर दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों आप सबको पता होगा यहाँ पे चीज़ें लीक हो जाती है, कुछ तो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और कुछ तो नहीं। लेकिन फिर भी हम सब जितने भी मार्वल फैंस हैं ये लीक को सुन के खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। हम लोग अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई लीक से बचे रहे, लेकिन घूम फिर के ये जो भी लीक है ये हम लोग की आंखों के सामने आई जाती है। तो इसी तरह दोस्तों 2 हफ्ते पहले यहाँ पे लीक हो गया है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, ये जो क्रेडिट सीन है इसे ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया है, बस एक ओवरव्यू दिया गया है। तो आज हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या ये सही है कि नहीं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए और ये वर्जन के कैंग को कौन डिफीट करने की ताकत रखता है। क्या वो रुइन किंग थॉर है या फिर सुपीरियर आयरन मैन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ये यहाँ पे लीक सही भी साबित हो सकती है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग ने वीडियो क्लिक किया है तो मेरे हिसाब से आपका सुनने का भी मन होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहली लीक से। जैसा कि क्वांटममेनिया में बताया गया, जो क्वांटम रिल्म है ये कैंग के लिए एक कैच जैसी है जिसे कैंग हर हालत में तोड़ के बाहर निकलना चाहता है। और दोस्तों यहाँ पे ह्यू रिमेंस के अकॉर्डिंग हो सकता हो यही वो वर्जन का कैंग है जो मल्टीवर्स वॉर को शुरू करना चाहता है और सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों मूवी में क्या होगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कैंग द कॉन्करर है वो सीधे कनेक्ट होगा लोकी सीजन 2 से, यानी जो प्राइम वर्जन का कैंग है वो वहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी टीवी होगी, ये पुरानी वाली टीवी है जहाँ पे ह्यू रिमेंस कंट्रोल करता था, या फिर नई टीवी है जहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग की मूर्ति लगी हुई थी। वैसे हम लोग ने हल्का सा लोकी सीजन 2 का टीजर देखा हुआ है जहाँ पे एक नहीं बल्कि कई कैंग्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। ऊपर से जोनाथन मेजर्स ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी लोकी की फिल्मिंग बहुत पहले ही कंप्लीट कर ली है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे दोस्तों कैंग के अलावा लोकी सीजन 2 में कोई और विलन भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक वियर्ड सी फैन थ्योरी आ रही है। आप लोग ने सीजन 1 में देखा होगा कि कैसे सिल्वी ने ह्यू रिमेंस को खत्म कर दिया था अपना बदला लेने के लिए, यानी कि वो बचपन से इधर से उधर भाग रही थी और यहाँ पे वो सबका जिम्मेदार टीवी को मानती थी या फिर क्या जो उसे फाउंड किया है। अब बाद में जब उसे पता चला ये सबके पीछे ह्यू रिमेंस था तो उसने आखिरकार अपना बदला पूरा किया। लेकिन ह्यू रिमेंस ने यह भी कहा था कि उसके ख़त्म होते ही पूरी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी और जो मल्टीवर्स वॉर जो कि उसके अकॉर्डिंग उसी ने ख़त्म की थी वो शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे सिल्वी को इस बात का पछतावा भी हो रहा है। और यहीं से एक अजीब सी फैन थ्योरी आती है जो कि ये बताती है कि कैंग के अलावा हम लोग को एक ओल्डर वर्जन की सिल्वी है जो कि विलन के रूप में दिखाई देगी, जो कि कैंग के साथ मिलकर ही सब कुछ ठीक करने पे तुली होगी, यानी कि टाइमलाइन बिल्कुल पहले जैसी हो जाए और मल्टीवर्स वॉर शुरू ना हो। और यहाँ पे हो सकता है ये यंग सिल्वी को खत्म करने की कोशिश करे और अगर उसका साथ लोकी दे रहा है तो उसे भी। अब यहाँ पे यही इंटरेस्टिंग बात आती है कि अगर एंटमैन 3 में यहाँ पे जो अपना वॉरियर वर्जन का कैंग है जिसे सब लोग सुपीरियर कैंग भी कहते हैं वो आज़ाद होकर सीधी टीवी में पहुँच जाता है तो आखिरकार क्या होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चाहे हम लोग बात करें कैंग डायनेस्टी की, लोकी सीजन 2 की या फिर आने वाली मूवी द मार्वल्स की, यहाँ पे कैंग का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग अभी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी भी समझने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं एक अगले पोस्ट क्रेडिट सीन की कि आखिरकार क्या होने वाला है। और यहाँ पे ये जो सीन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कैप्टन मार्वल 2 मूवी से। अब जैसे कि हम लोग को पता होगा यहाँ पे कमाला का बैंगल और शैंग-ची की 10 रिंग्स ये ऐसे आर्टिफैक्ट हैं जिसे कहा जाता है ये कैंग की टेक्नोलॉजी है जो कि गलती से अर्थ पे आ गई थी। और यहाँ पे यही आर्टिफैक्ट की मदद से कैंग पिछली मल्टीवर्स में काबू पा लिया था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे सुपीरियर वर्जन का जो कैंग है वो कैद हुआ है क्वांटम रिल्म में, तो ये जो आर्टिफैक्ट है अलग टाइमलाइन पे अर्थ पे रह गए। एक ठो मिले विंग वू को जो कि है शैंग-ची के पापा और दूसरी कमाला की नानी को। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आर्टिफैक्ट अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जब कैंग आज़ाद हो जाएगा तो वो हर हालत में अपने आर्टिफैक्ट को चाहेगा। और यहीं से दोस्तों ये जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है वो सीधा कनेक्ट हुआ है उसी मूवी से। यानी दोस्तों भले हम लोग को शैंग-ची की 10 रिंग्स का राज पता चल जाए लेकिन कमाला का जो बैंगल है उसका राज हम लोग को कैप्टन मार्वल 2 मूवी में पता चलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आ रही है चलिए मान लेते हैं शैंग-ची की 10 रिंग्स और ये जो बैंगल है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
लेकिन इन सब के अलावा हो सकता है कैंग की कुछ और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई है, जिससे कैंग हासिल करना चाहता है जब वो आज़ाद हो जाए। जैसे कि आप लोग को पता होगा थेनोस इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करा था और जब उसके पास सब आ गए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। उसी तरह दोस्तों अभी तो हम लोग ने सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही आर्टिफैक्ट देखे हैं, ना जाने कैंग के पास कितने आर्टिफैक्ट होंगे जिन्हें कलेक्ट करना बाकी है, या फिर जो अभी तक ऑडियंस को रिवील नहीं हुए हैं और जिनका कॉमिक बुक से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी दोस्तों चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि कैंग ही विलन है, यानी कि कैंग डायनेस्टी में भी और आगे जाके सीक्रेट वॉर में भी। तो इसका मतलब ये है कि कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स हार के रहेंगे और सीक्रेट वॉर में उन्हें दोबारा मौका मिलेगा कैंग को डिफीट करने का। उसके बाद हो सकता है सब कुछ पहले जैसा ना रहे, यानी सब कुछ बदल जाएगा। इन सब के अलावा हम लोग यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऑल टुगेदर हम लोग को कितने कैंग्स दिखाए जाएंगे। हो सकता है अभी हम लोग को क्वांटम मीनिया में एक ही कैंग दिखाई दे रहा हो, लेकिन मूवी के अंदर एक दूसरा राज भी छुपा होगा। और यहीं पे दोस्तों आगे जाके हम लोग को कैंग का जो ओरिजिन है और बाकी रोल्स है वो हम लोग को और डिटेल में कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों हर एक मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, अगर हम लोग बात करें फेज 4 की, वो एक नए कैरेक्टर को ला रहा है। जैसे कि इटर्नल्स की बात करें, वहाँ पे हम लोग को थेनोस का भाई दिखाई दिया था। इन सब के अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की, तो हम लोग को टचाला का बेटा दिखाई दिया जो कि आगे जाके ब्लैक पैंथर बनेगा। हालांकि यहाँ पे काफ़ी टाइम गैप लग जाएगा, लेकिन देखते हैं इसे मार्वल स्टूडियोज कैसे एडजस्ट करता है। और यहाँ पे दोस्तों जो बाकी मार्वल मूवीज आई है उसमें भी काफ़ी नए कैरेक्टर्स का आना हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ हम सबको समझ में आ रही है, इनका जो अपीयरेंस है वो अभी केमियो के रूप में हुआ है। हालांकि अभी पार्ट 2 आएगी या फिर पार्ट 3 भी, जैसे कि बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ये एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मौका है जो इन नए कैरेक्टर्स को मिलेगा एक्शन दिखाने के लिए, वो होगा कैंग डायनेस्टी का। और यहाँ पे यही एक मूवी होगी जो गेम चेंजर का काम करेगी। लेकिन कहा तो जा रहा है कि क्वांटम मीनिया भी एवेंजर्स मूवी के बराबर की होगी। अब देखते ही क्या होता है। वैसे ये मूवी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे कॉमेडी कम है और यहाँ पे सीरियसनेस ज़्यादा है। लेकिन अब देखते हैं क्या ये जो कैंग है ये क्वांटम रिम से आज़ाद हो पाता है कि नहीं। वैसे अभी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, खासकर अपने स्कॉट लैंग के लिए। आखिरकार भाई उसके साथ क्या होने वाला है, तब तो दोस्तों हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे द मार्वल्स मूवी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर कैंग की टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ और कैंग क्वांटम मीनिया से आज़ाद हो गया है, यानी कि उसी रिल्म से, तब आगे जाके हो सकता है कैंग अपने कुछ लोग को भेजे और यहाँ पे किसी तरह कमाला का बैंगल हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों मुझे यकीन है कि यहाँ पे क्वांटम मीनिया के बाद अभी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार करेगी लोकी सीजन 2 का, जिसकी डिटेलिंग हम लोग को आगे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।